नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट इन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक की वीडियो श्रृंखला। तो उसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये इस चैप्टर के 3-4 वीडियो आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या है, उनका आयुपेशी नामकरण और उनकी स्ट्रक्चर, कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताता हूं मैं कि कार्बनिक रसायन में कार्बोनिल यौगिकों का अत्यधिक महत्व है। ये वस्त्रों, सुगंधों, प्लास्टिकों तथा औषधियों के कंपोजिशन के रूप में काम आते हैं। क्लियर। अब हम सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि कार्बनिक मतलब क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड में किसका अध्ययन करते हैं। देखो, कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करने में करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध होता, मतलब किसका अध्ययन करेंगे, कार्बोनिल समूह। सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये सी डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है और इनका डेरिवेटिव भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ये कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समूह है। मतलब प्रक्रियात्मक समूह मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। देखो इसमें बहुत शुद्ध हिंदी दे रखी, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यह है एल्डिहाइडों में कार्बन समूह कार्बन और हाइड्रोजन से, जबकि कीटोनों में ये दो कार्बन परमाणुओं से बंधित होता है। एक्चुअल में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। ये इसको तो हम पूरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर। ये तो हो गया कार्बोनिल ग्रुप। अब यदि इसमें से अगर यहाँ पर दोनों एक H और एक R हो तब तो ये हो जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन इस H की जगह भी R आ जाए तब ये हो जाएगा हमारे पास कीटोन। क्लियर। तो किसके बेसिस पे डिवाइडेशन किया है, आर आर और एच। अब देखो इसमें देखिए सी डबल बॉन्ड ओ सिंपलेस्ट है, ये एक आर और एक एच, इसको बोला एल्डिहाइड। एक आर और एक डैश, यानी कि कार्बन की दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो गई। दो वैलेंसी पर यदि दोनों कार्बन हो तब इसको क्या बोलेंगे हम, कीटोन। और यदि एक कार्बन और एक OH हो, OH ग्रुप, तब इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। और यदि इसमें OH की जगह NH2 हो, NH2 हो तब इसको बोलेंगे हम, एक NH2 हो तब इसको बोलेंगे अमाइड। क्या बोलेंगे हम, अमाइड। क्लियर। और यदि एक्स हो यानी हेलोजन हो तब इसको बोलेंगे एसिल हेलाइड। क्लियर। ये आपके क्लासिफिकेशन आया समझ में, इसको कैसे, क्या तो कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल के बाद एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, एसिड क्या होता है, अमाइड क्या होता है, और एसिड हेलाइड क्या होता है, मतलब एसिड और एसिड डेरिवेटिव। इज इट क्लियर। यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखिए इसी में ये है, अगर ओ आर है तो ये हो जाता है एस्टर, और ओ सी डबल बॉन्ड आर है यानी ओ सी ओ आर तब एसिड एनहाइड्राइड। सीधी सी बात ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर और ये एच, एक तो ये, तब तो अगर ये कंडीशन है तब तो ये एल्डिहाइड। क्लियर। तो क्या बोलो, एल्डिहाइड। और यदि इस एच को भी का एल्किल समूह यानी कार्बन से रिप्लेस कर दिया जाए तब ये है कीटोन। क्लियर। और यदि इस आर डैश को ओ एच से रिप्लेस कर दिया जाए तब ये है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि इस ओ एच को अपने रिप्लेस कर दिया किससे, NH2 से, ये तो एसिड। अब ये सब एसिड के क्या बनेंगे, डेरिवेटिव। तो ये हो गया हमारे पास अमाइड। और यदि हमने इसको रिप्लेस कर दिया एक्स यानी मीन्स हेलोजन, तभी हो गया एसिल हेलाइड, एसिल हेलाइड। क्लियर। और यदि इसको रिप्लेस कर दिया हमने किससे, ओ आर डे से, तो इसको बोलते हैं हम एस्टर।
और यदि इसको रिप्लेस कर दिया ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, मतलब सी ओ सी ओ आर, तब ये बन जाता एनहाइड्राइड एसिड, एनहाइड्राइड। क्लियर, क्लियर हो गया। ये तो है हमारे पास डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इनको हम, एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स। क्लियर, और ये है एसिड और ये है हमारे पास कार्बोनिल, क्या है, कार्बोनिल। क्लियर, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। देखो बहुत बड़ी क्लास है, ये जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्लियर, अब देखो ये प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं, कैसे, आगे देखिए। वेनिलिन बहुत फेमस कंपाउंड है वेनिलिन, ये वेनिला सेम से प्राप्त होता है, बहुत अच्छा सुगंधित कंपाउंड है ना। सेलिसिल एल्डिहाइड ये मेडोसिड से प्राप्त होता है। देखो ये आप पता होना चाहिए आपको, यहाँ से आपके पीजीटी हुआ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुआ, यहाँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड, इनमें जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड है उनमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ये जिटिज आता है, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ी है। सिनेमेल्डिहाइड ये दालचीनी से प्राप्त होता है, ये भी फेमस कंपाउंड है। ये सब क्या देते हैं, रुचिकर सुगंध देते हैं। आप अच्छे से जानते हो तीनों कंपाउंड की यहाँ पर स्ट्रक्चर दी गई है। देखिए वेनिलिन, एक OH, एक OCH3, एक CHO, ये हो गया कार्बोनिल, तो कार्बोनिल डेरिवेटिव है ये वेनिलिन, ये सेलिसिल एल्डिहाइड और ये सिनेमेल्डिहाइड। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ये, और एक ग्रुप है फिनाइल ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं हम सिनेमेल्डिहाइड, फिर इसका सामान्य नाम, फेमस सामान्य नाम है। क्लियर, अब इसी प्रकार अनेक खाद्य पदार्थों खाद्य सॉरी इसी प्रकार अनेक खाद्य उत्पादों व औषधियों में सुगंध प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि विलायक, फेमस विलायक है एसीटोन, सबको डिजोल्व कर देता। क्लियर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, इसमें सब डिजोल्व हो जाते हैं, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। तो ये तो जो जिसने भी रिसर्च किया, जिसने भी केमिस्ट्री लैब में काम किया, वो सब एसीटोन के बारे में जानते हैं, तुरंत वेपर बनकर उड़ भी जाता है। क्लियर, इसी प्रकार ये तो था इसका सामान्य परिचय, किनका, कार्बोनिल कंपाउंड। अब आते हैं हम इनके नामकरण पर, नामकरण संरचना। देखो एक तो है इसका सामान्य नाम, नाम पद्धति में, और एक है आयुपेसी नाम। देखो तो पहले आते हैं हम सामान्य नाम पे, एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य नाम पर आते हैं। पहले सामान्य नाम में क्या है कि हमें जो एसिड था, एसिड का पीछे क्या लगता था, इक, अनुलग्न इक लगता था, अनुलग्न जो एसिड का इक लगता था, उस इक को रिप्लेस करना है हमें, किससे रिप्लेस करना है, वो रिप्लेस करना है हमें एल्डिहाइड से। किससे रिप्लेस करना है, एल्डिहाइड से। क्लियर, तो देखिए जैसे अगर यहाँ पर उदाहरण के लिए एक बार सोच लेते हैं कि ये कभी ये एसिड होगा, इसको बोलते थे हम एसिटिक एसिड, तो जो इक है उसको हम एल्डिहाइड से प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड। क्लियर, इसी प्रकार अगर यहाँ COOH होता तो बेंजोइक एसिड, क्या हो गया उससे भी बेंजल्डिहाइड। सामान्य नाम की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए अब ये बड़ी चेन हो गई, तो ये तो हमारा क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप, ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हम अल्फा, उसके जस्ट पास वाला बीटा, उससे एक और पड़ोसी दूर गामा। तो जो प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है बीटा पर, इसलिए बीटा ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 एंड 4, 4 ब्यूटाल्डिहाइड। क्लियर, ये अगर नाम समझ में आ गया हो तो और आगे देखते हैं इसके नाम। देखो अब कीटोन पाते हैं, कीटोन में क्या होता है कि अगर समान कार्बन है इस C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ, आर आर, तो एक तरफ अगर एल्फा है तो दूसरी तरफ का अल्फा डैश होगा, एक तरफ बीटा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, बीटा डैश। क्लियर, ये तो और बात होगी कौन से अक्षर है, ग्रीक अक्षर। ठीक है,
जैसे एसीटोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी एक है, इधर भी, सामने नाम एसीटोन है। कीटोन, एस्टोफिनोन, पीछे क्या लगाना, हमें ओन लगाना है। क्या लगाना, ओन। तो देखो, एक CH3 एक फेनिल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे एस्टोफिनोन, फिनोन। यदि, अब देखो 1 2 3 प्रोपियोफिनोन, दोनों अगर फेनिल का समूह आ गया तो बेंजोफिनोन। क्लियर। ये सामान्य नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट ये आपको स्ट्रक्चर नहीं देगा। तो यूं भी बोल सकता है आपसे कि बेंजोफिनोन का आईयूपीएसी नाम लिखी है, या प्रोपियोफिनोन का आईयूपीएसी नाम लिखी है, या वेनिल इनमें से वेनिलिन का आईयूपीएसी नाम होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्लियर। यदि आपके समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं अब इनके आईयूपीएसी नाम पर। देखो, आईयूपीएसी नाम के दौरान आपको ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना। एक तो ये है सी डबल बॉन्ड ओ को क्या मानना है, फंक्शनल ग्रुप। अब जब भी ये फंक्शनल ग्रुप मानोगे तो उसको नंबरिंग क्या मिलेगी, लोवेस्ट नंबरिंग देनी पड़ेगी, न्यूनतम नंबर, है ना। क्लियर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, यदि एक ही कंपाउंड में आपके, एक तो आ गया एल्डिहाइड और कीटोन, फंक्शनल ग्रुप दोनों आ गए, तो एल्डिहाइड में हमेशा एक एक कार्बन की एक वैलेंसी पर क्या होता है, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हमेशा किसी एक कॉर्नर पर आएगा, एक सिरे पर आएगा, एक एंड पर आएगा, है ना। और कीटोन हमेशा बीच में आएगा। ठीक है। तो अगर दोनों ही ग्रुप एक ही कंपाउंड में आ जाए, तब किसको तो हम क्रियात्मक समूह मानेंगे, किसको प्रतिस्थापी मानेंगे। उस कंडीशन में हम एल्डिहाइड को तो फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और कीटोन को मानेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। क्लियर। यहां तक क्लियर। अब यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्मर, जो अनुलग्न लगाना है क्रियात्मक समूह का, तो एल्डिहाइड का तो अनुलग्न लगता है हमारे पास, अनुलग्न में सफिक्स, वो लगता है हमारे पास एल। ठीक। और कीटोन का लगता है हमारे पास ओन। और कीटोन का जो प्रतिस्थापी पूर्व लग्न लगता है, यानी प्रतिस्थापी के रूप में हो, तो इसका लगता है ओक्जो, ऑक्सो। क्लियर। अब ये कॉमन चीज आपके समझ में आ गई हो, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और उनका यूपीएससी नाम से एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सी डबल बॉन्ड ओ CH3। देखो, जो क्रियात्मक समूह को रेड कलर से इन्होंने शो कर दिया, पिंक कलर से। देखिए, जिसमें 1 2 दो कार्बन में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एथ का क्या लगाते हैं हम, एथ हो गया एथेन, प्लस क्या लगाते हैं इसका हम एल, तो क्या हो जाएगा एथेनेल। अब देखो, ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन चेन है। नंबरिंग चालू करेंगे हम इस कार्बन से, इस कार्बन को छोड़ेंगे नहीं आईपीएससी में। नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन चेन है। उसमें से 4 कार्बन नंबर 3 और नंबर 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। तो पहले मेथिल को लें, ब्रोमो को लें। पहले एल एबीसीडी में, ठीक है, इंग्लिश वर्णमाला में पहले आता है हमारे पास बी, फिर आता है एम। तो 4 ब्रोमो, 3 मेथिल, 7 कार्बन की चेन, इसलिए हेप्टेन, प्लस क्रियात्मक समूह क्या लगा, एल, तो हेप्टेनेल। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। क्लियर। अब देखिए, ये कितना शानदार नाम है, ये कभी भी एग्जाम में टपक सकता है, आपके इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, 5 कार्बन की एक रिंग है, सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी आर है, इधर भी आर है, इट मीन्स ये है कीटोन। पहली बात तो ये कीटोन। क्लियर। कीटोन में इसको नंबर 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, इसको 3, 3 नंबर पे है हमारे पास एक प्रतिस्थापी। डाउट कोई, नो डाउट। हो गया, नंबरिंग दे दिया हमने, इधर से नंबरिंग देता इसको ज्यादा मिलता। हम कोशिश यही करते हैं नंबरिंग की कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। क्रियात्मक समूह को तो मिलना ही चाहिए, लेकिन प्रतिस्थापी को क्या मिल रहा है, न्यूनतम। ये 4, ये 5, ठीक है। तो 3 पे क्या, मेथिल, 3 मेथिल, 5 कार्बन की चेन है, इसलिए आगे तो सॉरी रिंग है, तो रिंग का क्या लगेगा, साइक्लो, साइक्लोपेंटेन प्लस ओन।
थ्री मेथिल साइक्लोपेंटेन प्लस ओन, मतलब साइक्लोपेंटेनोन। नाम समझ में आ गया। इसका अनुलग्न क्या लगता है? ओन, कीटोन का। अब देखिए ये उदाहरण है नीचे वाले तीन, इनको भी समझिए। ये देखो 6 मेंबर रिंग है, ये है CHO। अब इसका नाम लिखोगे तो आपको एक ये भी याद होना चाहिए कि अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाए, इस तरह की परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाए, तो आप कार्बेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। एल्डिहाइड जो एसिटाल्डिहाइड है ना, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। कार्बेल्डिहाइड एक तरह का एक प्रतिस्थापी रूप है। क्या है? प्रतिस्थापी। देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की ये बहुत बड़ी चेन है, हरी बार है। अब इसका आईपीएस नाम देखिए, नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 का मतलब पेंटेन। पेंटेन में दो क्रियात्मक समूह, तो डबल बॉन्ड एल्किन है, एक एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड को तो हम क्रियात्मक समूह मानेंगे, तो इसको क्या मानना पड़ेगा हमें? प्रतिस्थापी एक तरह से। ठीक है, तो कितना नंबर पे है ये? 2 पे। तो 2 पे इन है और 1 पे क्या है? एल। पेंटेन 2 इन 1 एल, यहाँ फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, पेंट 2 इन एल। इन और एल, इन एल, क्योंकि 1 पे तो लिखने की बात ही नहीं, अंडरस्टूड है। एल लगते ही कंफर्म हो गया कि वो कहाँ है? एक नंबर पर। एक नंबर वहीं से चालू होगा जहां एल्डिहाइड उपस्थित होगा। क्लियर? इसी प्रकार इसको देखिए, ये कीटोन है, नंबर 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, जो साइक्लिक चेन सॉरी चक्रीय सॉरी एक चक्रीय श्रृंखला है, चेन श्रृंखला, उस चेन और ये है इस पे क्रियात्मक सॉरी प्रतिस्थापी फिनाइल। तो एक नंबर पे 1 फेनिल प्रोपेन 1 ओन, यानी फेनिल 1 फेनिल प्रोपेन 1 ओन। क्लियर? ये एग्जांपल भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल भी आपके इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्लियर? यदि ये क्लियर हो गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए, अब इस वो जो मैं कंडीशन कह रहा था ना, यदि एक ही ग्रुप में दोनों आ जाए, एल्डिहाइड और कीटोन, देखो ये एग्जाम्पल ऐसा है, इसमें एक कीटोन है, कीटोनिक समूह है, कीटोनिक, और ये है एल्डिहाइड। क्लियर? अब इस कंडीशन में क्या करें? इस कंडीशन में इसको तो हम मानेंगे क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, और इसको मानेंगे हम प्रतिस्थापी। क्लियर? प्रतिस्थापी। अब क्रियात्मक समूह मान लिया, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 मेंबर कार्बन चेन है। क्लियर? अब इसमें 3 नंबर पे है कीटोन जो प्रतिस्थापी रूप में है, इसलिए 3 ऑक्सो। क्लियर? पेंटेन प्लस क्या हो गया हमारे पास? एल। तो इसको हो जाएगा हमारे पास 3 ऑक्सो पेंटेन पेंटेनेल। क्लियर? पेंटेनेल हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये आ गए समझ में प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह क्या होता है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये वाला। इस एग्जांपल में क्या होता है? कीटोन है, सिमेट्रिक कीटोन है, इधर भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इधर भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप। नंबरिंग किधर की बोलो? 1 2 3, है ना? तो देखो ऐसे नंबरिंग तो कर नहीं सकते। अब देखो इसको नंबरिंग कैसे करें? नंबरिंग करने के लिए आपको 1 2 3 4 और 5 पूरी चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब किधर से करो? न्यूनतम अंक ये 3 ही मिलेगा इसको। तो एक तो 2 पे मेथिल है, एक 4 पे मेथिल, तो 2 फॉर डाई मेथिल पेंटेन 3 ओन, 3 पे क्या? कीटोनिक समूह। क्लियर? अब देखिए ये नाम आगे का, बेंजीन रिंग पे एक है CHO, उसके पैरा पोजीशन पे NO2। अब ये तो हमारा क्रियात्मक समूह, और हम जानते हैं NO2 तो हमेशा क्या होता है हमारे पास?
प्रतिस्थापी। क्लियर? तो देखिए 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, 4 नंबर नाइट्रो, या फिर इसको यूं भी बोल सकता हूं 4 नाइट्रोबेंजीन, इसको नाइट्रोबेंजीन बोल दे, इसको बोल दे हम कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? ये एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या फिर किसी भी स्टेट का पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्लियर? अब देखिए दूसरा ये वाला, अब 3 कार्बन चेन है, 3 क्रियात्मक समूह है CHO CHO, तो आपका कंडीशन हो गया कि किसको तो प्रतिस्थापी माने, किसको क्रियात्मक समूह। उस कंडीशन में नाम लिखने का तरीका ये है कि प्रोपेन 1 2 और 3, एक 1 नंबर पे, एक 2 पे, 3 पे, 3 पे क्या ट्राई कार्बेल्डिहाइड, एक को कार्बेल्डिहाइड, 3 है तो ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये एग्जांपल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कितना भी आईयूपीएससी नाम पढ़ लो ये आपको तुरंत कंफ्यूज कर देगा। क्लियर? अब एक टेबल दे रखी दी हुई है, उस टेबल में एल्डिहाइड एवं कीटोनों के सामान्य एवं आईयूपीएससी नाम को दिया गया है। उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो पहला है CHO, एक कार्बन का एल्डिहाइड। अगर सामान्य नाम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, और आईयूपीएससी नाम बोलेंगे मेथेन प्लस एल, मेथेनेल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एसिटाल्डिहाइड और एथेनेल, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो रहा। अब आगे आते हैं तीसरे पर। तीसरे में क्या है, ये कंडीशन है, मतलब इसको अगर मैं खोलकर लिखूं तो ऐसे है, ये CHO CH3 और ये CH3 आइसोप्रोपाइल है। तो अगर 4 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4, आइसोब्यूटाइलडिहाइड हो गया, आइसोब्यूटाइलडिहाइड हो गया। अगर आईयूपीएससी नाम की बात करूं तो देखो 1 2 एंड 3, 2 पे गया मेथिल और प्रोपेनेल, 2 मेथिल प्रोपेनेल। ये उदाहरण सॉरी हाँ ये एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट को देखिए, ये देखिए 6 मेंबर है रिंग, फिर एक ये है और एक ये है, तो 1 2 एंड 3 नंबरिंग ऐसे करेंगे, 4 5 एंड 6। तो 3 नंबर पर मेथिल है, तो 3 मेथिल, आईपीएससी की बात करूं तो 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? और यदि मैं इसके सामान्य नाम की बात करूं तो जिस कार्बन पर CHO जुड़ा होता है उसको अल्फा, उसके जस्ट पास वाला बीटा, उसके जस्ट पास वाला गामा, तो गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके। देखिए ये वाला, इसको भी 1 2 एंड 3, 2 नंबर पे मिथॉक्सी समूह है। अगर ऐसे लिखो तो अल्फा और बीटा, अल्फा पर गया मिथॉक्सी, तो अल्फा मेथॉक्सी, 1 2 3 कार्बन, प्रोपियोनेल्डिहाइड। क्लियर? और यदि आईपीएससी नाम की बात करें तो 2 मिथॉक्सी क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। क्लियर? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। देखो 5 कार्बन चेन का यदि आपके पास एल्डिहाइड है, देखो 1 2 3 4 5, तो इसका फेमस सामान्य नाम होता है वो होता है वेरेलेल्डिहाइड, वेरेल्डिहाइड। ये याद होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आईपीएससी नाम की बात करें तो 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेनेल। अब देखो इसका भी फेमस नाम है, अगर जिस कार्बन से मतलब CHO समूह द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो 1 2 3 कार्बन चेन है, एक प्रकार से विनाइलिक पोजीशन पर CHO जुड़ा हुआ, वाइनिलिक पोजीशन पर, तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं एक्रोलोन। क्या कहते हैं? ट्राइपेस नाम की बात करें तो 1 और 2, 2 पे क्या इन, तो प्रोप टू इन एल, देन प्रोप टू इनेल, 3 कार्बन चेन है तो 2 पे इन है प्लस एल, तो इनेल। क्लियर? ये उदाहरण भी आपके इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों COOH होता तब तो ये बन जाता थैलिक एसिड। ठीक है? अब 1 2 पोजीशन पे बेंजीन रिंग पे तो इसको बोलेंगे थैलेल्डिहाइड। आईपीएस नाम की बात करेंगे तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? और इसको देखिए CHO, जिस कार्बन पे CHO जुड़ा हो उसको बोलेंगे इप्सो, उसके जस्ट पास वाला ऑर्थो,
जस्ट उसके पास वाला मेटा, मेटा ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। और यदि आईपीएसी नाम की बात करें 3 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड कह सकते हैं, क्योंकि ये आईपीएसी कॉमन नेम समान होता है किसका, इसका, इसको बोलता है बेंजेल्डिहाइड। इसका आईपीएसी और कॉमन नेम एक जैसा होता है, क्लियर। या फिर अगर इसको बोले तो 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ये तो एल्डिहाइड के सभी आईयूपीएसी नाम हो गए, सामान्य नाम हो गए। अब आगे देखते हैं हम कीटोन के आईयूपीएसी एवं सामान्य नाम। तो देखिए पहली है ये, इधर से नंबरिंग करेंगे तो नंबर इसको कम मिलेगा कीटोन को, इधर से करेंगे तो ज्यादा मिलेंगे, इसलिए इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अगर सामान्य नाम लिखे तो एक तो एन प्रोपिल, एक है मेथिल। ठीक है। तो मेथिल, ये एन प्रोपिल, मेथिल एन प्रोपिल कीटोन हो गया। आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो पेंटेन 2 ओन, क्लियर। इसी तरह इसको देखो, इसको अगर मैं ओपन करके लिख दूं सी डबल बॉन्ड ओ, देखिए आप ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री और सी एच थ्री, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो डाई आइसोप्रोपाइल या डाई आइसोप्रोपिल कीटोन तो हो गया सामान्य नाम। अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। 2 एंड 4 पे तो क्या, डाइमेथिल, 2 फॉर डाइमेथिल पेंटेन 3 ऑन, आईयूपीएसी नाम हो गया। अब इसको देखो, अल्फा कीटोन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा मेथिल जुड़ा हुआ, अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्जेनोन। और यदि आईयूपीएसी नाम की बात करें 2 मेथिल साइक्लोहेक्जेनोन। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। इसको कॉमन नेम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, देखिए मैं इसको भी समझा देता हूं आपको। कैसे, देखिए सी सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यह है मेसिटिल ऑक्साइड। कॉमन नेम बहुत फेमस है। आईपीएसी नाम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। देखो 5 कार्बन चेन है तो 4 मेथिल, फिर पेंट, फिर 3 पे इन है, फिर 2 पे ओन है, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लियर। तो ये था आपके आईयूपीएसी एवं सामान्य नाम। अब कार्बोनिल समूह की संरचना पर आते हैं। कार्बोनिल समूह की संरचना को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ, ये और ये कार्बन है हमारे पास sp2 संकरित, और ये ऑक्सीजन भी है sp2 संकरित, क्लियर। इस पर 2 लोन पेयर है। अब बात ये आती है, ये तो ये होता है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय, है ना, समतलीय त्रिकोणीय होता है, क्लियर। ये भी होगा। तो इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो मैं देखो आपको ये समझा देता हूं अच्छे से। वो ये है कि ऐसे है, ये आपके है, मान लीजिए कार्बन, ये है ऑक्सीजन। अब ये sp2 है तो आप इसको ऐसे ले लीजिए यूं, इस प्रकार से कि एक ये वैलेंसी कार्बन की, एक वैलेंसी ऑक्सीजन इधर जुड़ी हुई है, ये तो सिग्मा बंद हो गया। अब इसके एक प्योर पी कक्षक है, इसकी एक लोब अंदर है, एक लोब ये बाहर की तरफ है, देखने वाले की तरफ देख, इसी प्रकार इस पे है। तो इसका मतलब यूं है कि अगर मैं इसको ऐसा समतल मान लूं आपकी तरफ यूं, ये एक ब्लैक बोर्ड समतल है, तो ये तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड इधर है एक इधर है, ठीक है, 120 डिग्री का एंगल है। अब बात ये आती है, एक पाई बॉन्ड की लोब इधर से है, एक पाई बॉन्ड की लोब पीछे से, क्लियर, ऐसे है पीछे से, एक आगे से। अब इसको मैं यूं घुमा दूं, यूं कर देता हूं, देखो एक तल इधर आ गया, एक तल इधर आ गया। आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, मतलब क्या होगी, समतल संरचना। अब किस साइड से ज्यादा अटैक करेगा, यहां से अटैक करेगा या इस तल से अटैक करेगा, इस प्लेन से अटैक करेगा या इस प्लेन से अटैक करेगा, ये डिपेंड करेगा इस पर जुड़े हुए दोनों
जो दो कार्बन की दो वैलेंसी है ना, जिस पे जुड़े समूह की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, जिस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, मतलब बल्कनेस की, उस साइड से आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा? अगर उसे क्राउडिंग मिलेगी तो क्यों आएगा? इसलिए वो इधर से अटैक नहीं कर इस साइड से अटैक करेगा, मतलब लेस इनडायरेक्ट साइड से अटैक। अगर क्राउडिंग सेम हुई, स्टेरिक हिंड्रेंस सेम हुई, तो दोनों साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी समान होगी। लेकिन यदि एक साइड में, एक प्लेन में, एक तल में क्राउडिंग ज्यादा और एक तल में क्राउडिंग कम, तो जिस तल में क्राउडिंग कम है उधर से अटैक करने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और उसका अपोजिट वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। क्लियर? इसमें यही इसमें समझाया है आपको। देखो, sp2 हो गया, ये तल के अंदर डॉट डॉट लाइन यानी टुवर्ड्स द व्यूअर, और ये नहीं, डॉट डॉट का मतलब है अवे फ्रॉम व्यूअर, देखने वाले से दूर। अगर आप सामने से देख रहे हो इसको, ठीक है, जो दिख रहा है, अगर सामने से देख रहे हो तो ये अवे फ्रॉम व्यूअर, देखने वाले से दूर। और ये है जो सॉलिड लाइन है, वो है मतलब वेज, ये है टुवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले की तरफ। क्लियर? अब ये हो गया एक तल, एक ये लोब ऊपर है, एक लोब नीचे है, ठीक है, क्योंकि तल यूं सामने हो गया। अब इसका पाई बॉन्ड के लोब ऊपर, एक नीचे, तो ये हो गया 120 डिग्री एंगल, और ये भी 120 डिग्री। क्लियर? अब इसमें ऑक्सीजन की विद्युत क्षमता ज्यादा है, इसलिए ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण बंध में क्या आ गया? ध्रुवणता, पोलैरिटी। इस पोलैरिटी के कारण ऑक्सीजन पे तो आंशिक ऋण आवेश आ गया और कार्बन पा गया आंशिक धन आवेश, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये होगा से संयोजक बंध में आयनिक बंध के गुण आ गए। आयनिक बंध में सह संयोजक बंध के गुण तो किससे निकालते थे आप? किससे निकालते थे? एक तो होता है आपके सह संयोजक बंध, आयनिक बंध में सह संयोजक बंध के गुण, एक सह संयोजक बंध में आयनिक बंध के गुण। क्लियर? तो एक में तो लगता है फायंस नियम, एक में लगता है द्विध्रुव आघूर्ण वाला नियम। तो बताइएगा कमेंट करके, इसमें तो फायंस नियम लगाते, मतलब आयनिक बंध में सहसंयोजक बंध के गुण निकालते हैं तो फायंस नियम लगाते हैं, या डायपोल मोमेंट वाला कंसेप्ट। यहाँ फिर सहसंयोजक बंध में आयनिक बंध के गुण निकाले तब फायंस वाला लगाते। ये प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं देखूंगा कि कौन कितना डीपली पढ़ रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके सिंथेसिस की विधियां। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सच में लग रहा हो कि एनसीईआरटी अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ी जा रही है ना, पढ़ पा रहे हैं, और इसको पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि मेरे कंसेप्ट एनसीईआरटी को लेकर क्लियर हो रहे हैं और आपके मन में कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि मैं एनसीईआरटी से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको तो मैं सोल्व कर ही दूंगा एग्जाम में, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।